ए मूर्ख, अपनी टेस्ट की छवि सुधार। वहां पूरी दुनिया बेसबॉल की पीआर करती रह गई और यहाँ गौती भाई ने आके 2 दिन में टेस्ट में T20 खिला के मैच भी जीत लिया, और इसीलिए इसे हम कहते हैं गौती बॉल। T20 नहीं भाई, इस बार तो T5 T10 सब दिखा दिया रोहित भाई ने। तुम खुद ही बताओ भाई, कौन सा टेस्ट प्लेइंग नेशन इतना पागल है कि 3 ओवर में 50 रन बना दे। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू यार, इस मैच में इतने रिकॉर्ड्स तोड़े इंडियन टीम ने, और मैं इसके लिए अपने तहे दिल से कानपुर की ड्रेनेज सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब ना होता तो भाई इतने दिन वेस्ट भी ना होते और हम इतना हिस्टोरिक मैच कभी देख ही ना पाते। हिस्टोरिक इसलिए बिकॉज बारिश और खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से 235 प्लस ओवर्स वॉश आउट हो गए थे इस गेम में। उसके बावजूद भी इंडियन टीम ने ऐसी इंटेंट दिखाई है कि 45 ओवर छोड़ के मैच जीते हैं। दैट साउंड्स इनसेन यार, कैसे निपटाया ये टेस्ट, और वो भी अपने फेवर में। भाई पहले दिन पे देखो हमें सिर्फ 35 ओवर्स ही देखने को मिले थे, फिर डे 2 डे 3 पूरी तरह अबैंडन हो गया, और फिर डे 4 से शुरू हुआ अपना रो बॉल, गौती बॉल, गैम बॉल, कुछ भी कह लो तुम, बस जो भी किया उससे बांग्लादेश की टीम की बॉल्स मुंह में आ गई। तुम लोग जब लिक्विड फॉर्म में थे ना, तो तुम्हारा डैडी यूनिफॉर्म में था। फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, ये सारे रिकॉर्ड एक ही इनिंग में तोड़ दिए अपनी इंडियन टीम ने। और अभी तो इन्होंने सर विव सिराज रिचर्ड्स को आने नहीं दिया, उससे पहले ही डिक्लेयर कर दिया इनिंग्स को, वरना 400 का रिकॉर्ड भी टूट जाता। और ये रिकॉर्ड्स तोड़ने का फुल क्रेडिट है भाई रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड केएल राहुल को। आई नो फास्टेस्ट और केएल राहुल ज्यादातर एक सेंटेंस में आते नहीं है, अनलेस इट्स फास्टेस्ट बैक टू द पवेलियन। मेरा ही जलवा। 1 2 3 बट स्टिल हमने यहाँ पे ऐसी क्रिकेट खेली है कि भाई केएल राहुल का स्ट्राइक रेट सूर्या वाला लग रहा था, और कोहली राहुल ने तो फिर भी थोड़ी स्टेडी T20 क्रिकेट खेली है। रोहित और जायसवाल ने जो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग करी है और जो T5 खिलाया ना भाई, पहले 3 ओवर में 17 का रन रेट था। मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना रन रेट तो बांग्लादेश के सारे मैचेस मिला के भी नहीं हो पाएगा इस टूर पे, और अभी उनके 3 बचे भी हुए हैं। ये हमारी इंडियन टीम की 18th कंसेक्यूटिव टेस्ट विन है, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऊपर से 12 साल से हमें घर में कोई भी नहीं हरा पाया अभी तक। ये बांग्लादेश वाले सोच रहे थे कि पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके आ गए तो इंडिया को भी क्लीन स्वीप कर देंगे। स्वीप का पता नहीं, लेकिन क्लीन तो अब इनको कर लेना चाहिए ट्रॉफी कैबिनेट को, हमारे वाले, क्योंकि अपने पास आ गई एक और सीरीज की ट्रॉफी। और ऐसे ही लगे रहे तो भाई होपफुली इस बार WTC फाइनल की भी ट्रॉफी आई जाए। फर्स्ट इनिंग्स 34.4 ओवर्स 0 मेडन, सेकंड इनिंग 17.2 ओवर्स 0 मेडन इन 147 इयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इंडिया फर्स्ट टीम टू प्ले बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच विदाउट फेसिंग अ मेडन ओवर। मतलब ये बनाई है हिस्ट्री, इंडिया ने इस पूरे मैच में एक मेडन ओवर तक नहीं करने दिया बांग्लादेश को। अरे ठीक है सुनो ना, अरे यार सुनो तो। वैसे स्वीप से याद आया, विराट भाई नॉटी हो रहे हो आजकल। एक टांग पे बैठ के स्वीप वीप रिवर्स स्वीप सब लग रही है अब तो। स्वीप रिवर्स स्वीप, इनसाइड आउट, स्टेप आउट 6, कट, लेट कट, पुल ऑफ बैक फुट अगेंस्ट स्पिन, फ्लिक, स्लॉक स्वीप। विराट कोहली प्लेज ऑल दीज शॉट्स इन अ मैच। एक मैच के विराट भाई ये एक जन्म के हैं। बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की तो वो बैट्समैन जिसने इनके बॉलर्स को रख के धोया पूरे मैच में, यशस्वी जायसवाल, जो कि 22 साल की उम्र में 4 टेस्ट सीरीज खेला है और उनमें से 3 में इस बंदे ने टॉप स्कोर किया है। ये किस लेवल पे तुम समझो, इसने ना अभी तक 2 फॉर्मेट में डेब्यू किया हमारे लिए, T20s और टेस्ट का तो ये तब से हाईएस्ट रन गेटर बना हुआ है इस टीम का, और इस साल के लिए भी अपनी टीम से टॉप पे है। ऊपर से T20s में भी नंबर 2 पे, ICC रैंकिंग में 5वें नंबर पे आ गया है सिर्फ 10 मैचेस खेल के 64 की एवरेज के साथ। डॉन भाई की एवरेज ज्यादा है इससे सिर्फ, जो कि अगेन इंडिया के किसी भी प्लेयर की हाईएस्ट एवरेज इस समय, एंड T20s में भी सेम है, मतलब 4थे नंबर पे बैठा है, सेकंड हाईएस्ट फॉर इंडिया। मतलब 2 कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट्स को इस बंदे ने जब से खेलना शुरू करा है डोमिनेट ही किया है सिर्फ। हाँ वो अलग बात है कि अब एक ही फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में भी खेल रहा है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है इसको अभी तक ODIs में हमने डेब्यू कैसे नहीं करा रखा। बाकी इसके स्कोर्स तो तुम्हें पता ही यार, इसने कितना तगड़ा खेला था इस मैच में। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता था जो मुझे क्रेजी लगा रिसर्च करते हुए, बट सीरियसली ये बंदा अनरियल फॉर्म में है, टैलेंटेड है, और भाई अगर हम टेस्ट में इस बार कोई ट्रॉफी जीत पाते हैं तो उसमें इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। वैसे जायसवाल के बाद इंग्लैंड और इस सीरीज दोनों में लीडिंग रन गेटर अपने शुभमन गिल भाई ही थे, जिसने फॉर अ चेंज इस इनिंग्स की पहली इनिंग्स में ही अच्छे रन मार दिए। पहले ही तारीफ कर देता हूँ भाई, वरना गिल फैंस मेरी मारने आ जाएंगे। इसके बाद मैन ऑफ द सीरीज मैंने देखो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जो ऑप्शंस दिए थे टॉप परफॉर्मर्स में अश्विन अन्ना। एक बार को तुम इंडिया आके इंडियन रोड्स के गड्ढों से बच सकते हो, ये पॉसिबल है, लेकिन अगर इंडिया में आ गए और सामने अश्विन अन्ना मिल के बॉलिंग डालते हुए
तो तुम गड्ढे में ही गिरोगे और तुम्हारा करियर भी। भाई सिंपल समझ जाओ, अगर होम सीरीज है और प्लेइंग 11 में अश्विन है तो यू आर कुक्ड। टाइम टू गिव अप क्रिकेट और संन्यास ले लो। और ये बंदा भाई बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन दोनों की इक्वल विकेट्स लेकर रखता है। अश्विन अन्ना के लिए तो अब नॉर्मल हो गया है रिकॉर्ड तोड़ना, बट एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड कि मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स में मुथैया मुरलीधरन के साथ इक्वल कर लिया है नंबर 11 पे। इस सीरीज में तो भाई बैट से 114 रन भी आ गए, एक सेंचुरी भी लगा दी थी, ऊपर से बॉलिंग से 11 विकेट निकाल ली। ऐसे स्टैट्स देख के बोलने का मन करता है ये एक सीरीज के है और वो भी एक बॉलर के। कांग्रेट्स टू विराट भाई ऑल्सो, रिकॉर्ड्स का नाम लिया है तो विराट भाई तो आएंगे ही। 27,000 इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट कर लिए है बंदे ने। वर्ल्ड के मोस्ट रन गेटर्स में बस अब चौथे नंबर पे है। और देखो अपनी तरफ से एफर्ट डल रहे भाई, सुधर रहे विराट भाई, मतलब स्वीप पीप खेल रहे थे और थैंकफुली इस मैच में किसी नए स्पिनर को विकेट थ्रो नहीं करी, पुराने वाले को कर दी। शाकिब नाक में दम कर रखा तूने? हाँ? विक्रम बेताल का खेल खेल रहा हूं मैं तेरे साथ। मैं जहां जाता हूं मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता है। देखो दोनों ही इनिंग्स में ठीक ठाक स्कोर्स थे, मतलब बंदा सेकंड इनिंग्स में फॉर अ चेंज नॉट आउट भी रह के आया, बस वो फर्स्ट इनिंग्स में फिर नजर लग गई, 15 ही हो पाई। बट स्टिल विराट भाई की किस्मत थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है, मतलब रन आउट से बच गया बंदा यार। ऋषभ पंत कीप्स गेटिंग डेथ स्टेयर्स फ्रॉम कोहली। भाई मत लिया करो ऐसे पंगे, मत लिया करो ऋषभ भाई। ये तो बांग्लादेश की मार्वलस फील्डिंग थी जो ये मिस हो गया, मतलब पता नहीं कैसे हो गया, बट ये रन आउट मिस हो गया जिसपे विराट कोहली पता नहीं कैसे, बट अगर ये रन आउट हो जाता तो ऋषभ भाई को 2 दिन के लिए इंस्टा डीएक्टिवेट, यूट्यूब से लॉग आउट और ट्विटर भी खत्म। बच गए तो साले। एंड फॉर अ चेंज विराट भाई को पहली बार एक रिव्यू ने हेल्प कर दी, नॉट आउट हो गए उसकी वजह से। बचे राहुल भाई, इनको क्या बोलूं यार, मतलब अगर इतनी अच्छी बैटिंग कर सकते हो तो करते क्यों नहीं हो? पता नहीं बंदे को तारीफ से क्या दिक्कत है। मतलब 4th डे पे जो इनिंग्स खेल के आए बंदा, इतनी अच्छी 50 लगाई, सब लोग रेडी बैठे थे तारीफ के लिए, सारी अप्रिसिएशन पोस्ट बन चुकी थी, लेकिन फिर बंदे ने कैच ड्रॉप कर दी। मेरी तरह हो क्या? गलतियां करने की ऐसी आदत हो गई है कि ना चाहते हुए भी हो ही जाती है, अपनी तारीफ नहीं सही जाती। When even KL Rahul starts attacking you, I'm leaving the shit. थोड़ी सी तो बेइज्जती है। देखो हमारा प्लेयर जो बिल्कुल ही धीरे खेलने के लिए जाना जाता है, वो 150 के स्ट्राइक रेट तुम्हें मार रहा है, मतलब अब तुम फ्लाइट पैक कर लो यार। अब तुम, मैं होता बांग्लादेश की जगह T20 सीरीज के लिए मना ही कर देता, मतलब मैं विड्रॉ मार लेता वहां से। बट स्टिल इन ऑल ऑनेस्टी गुड टू सी हिम बैक यार। और ये ऑडिशन जरूरी था क्योंकि अभी ऑक्शन आ रही है भाई, क्या पता LSG ये देख के रिटेन करने में इंटरेस्टेड हो जाए। बस राहुल भाई आप ये बात याद रखना कि टेस्ट में T20 खेलना अच्छी बात है, लेकिन ODIs और T20s में टेस्ट खेलना ये तो सही नहीं है। शुभ रात्रि। में चप्पल मारूंगा। बाकी जड्डू भाई ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट निकाली और रिकॉर्ड तोड़ा है, 300 विकेट्स कंप्लीट कर ली टेस्ट में। मतलब अब मामला सीरियस हो गया एकदम, वो वाले चार्ट में आ गए लेजेंड्स वाले। बाय द एंड ऑफ करियर मेरे हिसाब से इस लिस्ट में मतलब टॉप 5 में तो बंदा आ ही सकता है, और अपने अन्ना भी नंबर 2 तक तो चले ही जाएंगे। वैसे एंड ऑफ करियर से याद आया, शाकिब भाई कैसे हो? सुनने में आ रहा है कि शाकिब अल हसन फाइनली रिटायर हो चुके हैं अभी टेस्ट से। श्योरिटी अभी भी नहीं है, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद मैं तो हो जाता। विकेट पे मत जाना, वो हमारे प्लेयर्स उड़ा उड़ा के मार रहे थे उस समय, बहुत पेल रहे थे, इसीलिए वो ज्यादा है, पर पिटाई हुई है भाई। मुझे मारा गया। बस एक वो विराट कोहली की जो विकेट निकाल ली और उसके बाद सेलिब्रेशन देखो बंदे की, मतलब हरकतें सल्लू भाई जैसी, डांस अजय देवगन वाला और परफॉर्मेंस में विवेक ओबरॉय। अपने पेसर्स को पकड़े तो भाई एज यूजुअल बुमराह नंबर 1 बॉलर। सबसे की मोमेंट्स में बंदे ने इस मैच पे भी आके विकेट्स निकाली, पूरी गेम ही पलट दी भाई, बांग्लादेश को सेकंड इनिंग्स में कुछ करने ही नहीं दिया। मुशफिकुर रहीम बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा था और उसको दोनों इनिंग्स में आउट किया है सेम तरीके से। क्या बॉल डाली थी भाई, लूप पे देख रहा था मैं, पेसर होके ऑफ स्पिनर डाल के आउट करा है उसको। सीरियसली कभी कभी लगता है इट्स अ चीट कोड टू हैव अश्विन एंड बुमराह इन द सेम टीम। बाय द वे दोनों विकेट्स अगर तुम्हें देखनी है तो भाई मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ मैच के बीच में, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो बुमराह इस सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर 11 विकेट्स के साथ अश्विन के साथ टाई हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये बंदा अकेला पेसर बैठा है इतनी सारी विकेट्स के साथ। सेकंड बेस्ट पेसर जो है वो 5 या 6 विकेट पे बैठे हैं। बाकी देखो मैंने अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में कहा था, मुझे लग रहा था सिराज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। KL राहुल ने फिर भी कर दिया, लेकिन सिराज से वो इनिंग्स नहीं आ पाई और उसकी गलती सिर्फ रोहित भाई की है। भाई की बैटिंग का खौफ ऐसा है कि ओपोनेंट छोड़ो कैप्टन भी नहीं बैटिंग देना चाहता। 100 रन से सेंचुरी मिस करवा दी। मोहम्मद सिराज इज द ओनली बैटर नॉट टू हैव बीन डिसमिस्ड बाय बांग्लादेश इन दिस सीरीज।
That's true भाई, that's true. This is called levels. Okay, levels. सबके निकलेंगे। सिराज फॉर 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। भाई क्या क्रेजी कैच पकड़ी थी भाई। एक तरफ से सिराज को भेजा और एक तरफ से रोहित भाई को, दोनों ने बहुत तगड़ी कैचेस पकड़ी है। बाकी सर सिराज रिचर्ड्स ना सही तो आकाश डिविलियर्स ही देखने को मिल गया था हमें। भाई को कोहली का बैट मिला, आते ही 2 सिक्सेस जड़ दिए। वैसे ये सही फ्यूचर प्लान है विराट भाई के लिए, मतलब रिटायरमेंट के बाद अपना बैट का बिजनेस शुरू कर दो। सब तो वैसे ही मांगते रहते हैं। आकाश डिविलियर्स ने 2 छक्के लगा दिए थे, उसके बाद शाकिब को भी दे दिया। MRF वाले सही नोट छाप रहे होंगे इस समय। काफी फैला हुआ बिजनेस है। बैट देने में कोई दिक्कत नहीं विराट भाई, जितने दान करने कर दो, विकेट नहीं करनी। बट इन ऑल सीरियसनेस मुझे लगता है आकाशदीप इस सीरीज का फाइंड रहा है यार। ये बंदा ट्रबल कर रहा था एक्चुअली में बैट्समैन को, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमीम इकबाल ने बोला था, जो कि उसको बांग्लादेश के बैट्समैन ने एक्चुअली बताया था कि बुमराह या सिराज से ज्यादा डेंजरस इनको आकाशदीप लग रहा था, क्योंकि उसकी लाइन और लेंथ इतनी ज्यादा सही रही है थ्रू आउट। सीरियसली डे 49 ऑफ क्रिकेटिंग की IPL रेड बॉल से क्यों नहीं होता? अभी तक कितनी ट्रॉफी जीत चुकी होती है आरसीबी। कमिंग बैक टू कैप्टन रोहित, बाकी कैप्टन प्लान बनाते हैं और टीम फॉलो करती है। ये बंदा पहले खुद एग्जीक्यूट करके आता है, फिर किसी को फॉलो करने के लिए बोलता है। वो अलग बात है कि वो एग्जीक्यूट करके काफी जल्दी आ गए, मतलब थोड़ा और रुकते तो थोड़ा और अच्छा लगता हमें। बट रोहित के साथ अपने को इस चीज की आदत है। ये वो बंदा है पार्टीज पे जो कभी कभी आता है सिर्फ, लेकिन जिस पार्टी पे आता है भाई उस पार्टी पे एकदम 4 चांद लगा देता है। तो वो जो 23 रन मारे थे वो बेस प्रोवाइड किया हमें। एंड बैटिंग एक तरफ यार, हैट्स ऑफ टू द कैप्टेंसी। जिस मैच को ड्रॉ करवाना ज्यादा आसान लग रहा था, उस मैच में जीतने की इंटेंट से आया बंदा विद सच लेस टाइम, और उसके बाद बॉलिंग में अच्छे चेंजेस करे, बैटिंग में अच्छी इंटेंट दिखाई, सही टाइम पे डिक्लेयर किया और जिता दिया टीम को, मैच सीरीज दोनों। एंड भाई पूरा मैच एक तरफ, लेकिन चौथी इनिंग्स की पहली 2 बॉल पे वो 2 सिक्सेस, वो एकदम क्लियर मैसेज था कि भाई 4 चवन्नी घोड़े पे बेसबॉल मेरे कहां मिलेगा ऐसा कैप्टन जो डे 1 पे मीम्स देता है और डे 5 तक सामने वाली टीम को मीम बना देता है। बांग्लादेश रिटर्न। टॉकिंग अबाउट कैप्टनसी, सुना है किसी ने रिजिग्नेशन दे दिया है। बॉब्जी द किंग, एवरीथिंग ओके, दिस शैल टू पास सून। सच बताओ बॉब्जी भाई, चैट जीपीटी से लिखवाया ना। खैर मैं तुमसे अब T20 सीरीज में मिलता हूँ। देखो IPL रिटेंशंस के जो रूल्स आए थे उस पे मैंने एक वीडियो बना के डाली है कल ही, वो जाके देख लेना अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया रूल्स। और T20 की स्कोर पे वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी नहीं देखी तुम लोगों ने, वो जाके देख लो। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। चलते हैं। समझ के आती है, अपना घर समझ के आती रहना, तुम्हारा इंतजार है। हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। चिट्ठियां लिखते ना, खुद ही चले जाओ।